क्रांति का दूसरा नाम है भगत सिंह। इनका जन्म 1907 में और फांसी 1931 में हुई। केवल 23 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। हम बचपन से अपनी किताबों में यही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो किताबों में नहीं बताई जाती हैं। जैसे किताबों में भगत सिंह को एक क्रांतिकारी शहीद बताया गया है, परंतु हमारी भारत सरकार तो इन्हें शहीद मानती ही नहीं है। आज हम शहीद आजम भगत सिंह के जीवन के कुछ ऐसे ही रोचक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। जिस उम्र में आजकल के युवा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोस्त यारी घूमना फिरना अय्याशबाजी इन सभी चीजों में व्यस्त हैं, उस उम्र में भगत सिंह के अंदर क्रांति की ज्वाला उगल रही थी और उनके तन मन में भारत देश को आजाद करने का एकमात्र उद्देश्य था। भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे और जैसे ही उन्हें यह खबर मिली कि उनके माता पिता उनकी शादी की योजना बना रहे हैं, तो वह अपने घर से भाग गए और कानपुर आ गए और उन्होंने अपने माता पिता को साफ साफ कह दिया कि अब तो आजादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। बचपन में जब भगत सिंह अपने पिताजी के साथ खेतों में जाया करते थे, तो वह अपने पिताजी से पूछते थे कि क्या हम जमीन के अंदर बंदूक को उगा सकते हैं। सेकेंड, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र मात्र 12 वर्ष थी और इस घटना ने भगत सिंह को हमेशा के लिए एक क्रांतिकारी बना दिया था। तीसरा, कॉलेज के समय में भगत सिंह ने अपना खुद का नेशनल यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। कॉलेज के समय में भगत सिंह बहुत ही अच्छे अभिनेता भी थे। उन्होंने कई सारे नाटकों में भी भाग लिया, साथ ही साथ उनको कुश्ती का भी बहुत शौक था। भगत सिंह एक बहुत अच्छे लेखक थे और वह उर्दू और पंजाबी भाषा में कई सारे अखबारों के लिए नियमित रूप से लिखते भी थे। सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और उनके साथियों ने जो बम फेंके थे वह निचले स्तर के विस्फोटक से बनाए गए थे, क्योंकि उनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं बल्कि अपना संदेश पहुंचाना था। हिंदू और मुस्लिमों के दंगों से परेशान और दुखी होकर भगत सिंह ने निर्णय किया कि वह अब नास्तिक हो जाएंगे। भगत सिंह शुरुआत से ही महात्मा गांधी के नॉन वायलेंस अहिंसावादी तरीके से बिल्कुल सहमत नहीं थे, क्योंकि वह मानते थे कि बिना हथियार उठाए और बिना हिंसा किए आजादी नहीं मिल सकती। भगत सिंह को फिल्में देखना और रसगुल्ले खाना बहुत पसंद था। वह राजगुरु और यशपाल के साथ जब भी मौका मिलता था फिल्में देखने चले जाते थे। खास करके चार्ली चैपलिन की फिल्में उन्हें बेहद पसंद थी। इनकलाब जिंदाबाद, जिसका अर्थ है क्रांति की विजय हो, जैसे नारे भी भगत सिंह ने दिए। भगत सिंह और उनके अन्य दो साथियों को फांसी की सजा इसलिए सुनाई गई क्योंकि उन्होंने नेशनल असेंबली में बम फेंका था। महात्मा गांधी चाहते तो वह भगत सिंह और अन्य दो साथियों की फांसी को रुकवा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट के आदेश के अनुसार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे फांसी लगाई जानी थी, परंतु इन तीनों को ही 23 मार्च शाम 7 बजे ही फांसी लगा दी गई थी और इनके शव इनके परिवार को लौटाने की बजाय ब्यास नदी के पास इन सभी की डेड बॉडीज जला दी गई थी। भले ही हमारे देश की सरकार भगत सिंह को एक शहीद नहीं मानती है, परंतु भारत की आजादी के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले भगत सिंह और उनके जैसे अनेकों क्रांतिकारी हर एक हिंदुस्तानी के हृदय में वास करते हैं और उनके अनंत साहस और वीरता को हम शत शत प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।